देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल नॉट गिव कैनिजारो रिएक्शन, यानी निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा यौगिक कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा, है ना, विल नॉट गिव कैनिजारो रिएक्शन। तो देखिए कैनिजारो रिएक्शन कौन से कंपाउंड देते हैं, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है ना, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। अब देखिए ऐसे एल्डिहाइड जिसमें एल्डिहाइड के ऐसे कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, उसी को हम क्या कहेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन उसमें प्रेजेंट नहीं है, और ऐसे एल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन देंगे। तो इसमें आप जरा देखिए, ये आपका बेंजल्डिहाइड है, तो बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे यहाँ, ये CHO है ना, तो यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, ये रिंग, ये देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है, तो यह कंपाउंड जो होगा वो कैनिजारो रिएक्शन देगा। लेकिन पूछा है क्या, ऐसा कंपाउंड जो नहीं देगा, है ना, तो यहाँ भी देखें हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो ये भी देगा, यहाँ आप देखें यहाँ भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो ये भी देगा। अब इसका आंसर आप समझ गए होंगे कि यही डी ही होगा, है ना, C6H5CH2CHO। ठीक, इसमें आप देखें यहाँ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो डी होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग प्राइमरी एमीन्स फ्रॉम एल्किल हैलाइड्स इज बाई, मतलब प्राइमरी एमीन क्या होते हैं, है ना, प्राइमरी एमीन देखिए ध्यान दीजिए, NH2 ग्रुप जो है, यह यदि किसी कार्बन से अगर जुड़ा हुआ है तो उसको हम प्राइमरी एमीन कह देंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तब भी ये प्राइमरी है। अगर यहाँ CH3 जुड़ा है, ध्यान देना, तब भी यह प्राइमरी एमीन ही है, ध्यान दें। और अगर सेकेंडरी एमीन की बात करें तो NH, यानी कि अब नाइट्रोजन से अगर दो यहाँ पर कार्बन जुड़े रहें, दो कार्बन CH3, देखिए यहाँ हम लिख दे रहे हैं CH3, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये सेकेंडरी एमीन होगा। टर्शियरी कब होगा, टर्शियरी जब नाइट्रोजन से डायरेक्ट, ध्यान देना, डायरेक्ट 3 कार्बन जुड़े हों, यहाँ लोन पेयर होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, टर्शियरी, ध्यान देना, ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए देखिए प्राइमरी एमीन, बेस्ट मेथड फॉर प्रिपेयरिंग प्राइमरी एमीन फ्रॉम एल्किल हैलाइड, तो क्या होगा, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, सेकंड है रिएक्शन विथ NH3 गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, यहाँ पर ध्यान दें सैंडमेयर रिएक्शन है, मिट गया है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट होगा गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। ठीक, और तो बनते सभी से हैं, लेकिन सबसे यहाँ पर क्या पूछा है, बेस्ट मेथड है ना, ज़्यादा यील्ड होता है, ज़्यादा प्राप्त होता है प्राइमरी एमीन, तो इसके लिए गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फेलिंग सोल्यूशन इज रिड्यूस्ड बाय, फेलिंग सोल्यूशन को अपचयित करता है। फेलिंग सोल्यूशन ध्यान दें, कोई भी एल्डिहाइडिक ग्रुप अगर रहेगा तो वह फेलिंग सोल्यूशन देगा, है ना, फेलिंग सोल्यूशन के साथ वो रिएक्शन देगा। अब जैसे देखिए सोडियम एसीटेट है, सोडियम एसीटेट में एसीटेट ग्रुप आया, जरा ध्यान दीजिए सोडियम एसीटेट का स्ट्रक्चर क्या है, CH3COONA, ये क्या है, सोडियम एसीटेट है ना, एसिटिक एसिड में से एक H निकालेंगे तो जो आयन प्राप्त होगा उसे एसीटेट आयन कहेंगे, तो ये सोडियम एसीटेट है। तो यहाँ कहीं एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं दिख रहा तो ये नहीं देगा।
ठीक, अब देखिए सोडियम फार्मेट, फार्मिक एसिड HCOO, H अगर लिख देंगे तो फार्मिक एसिड होगा, लेकिन यहाँ सोडियम कहाँ है तो Na लगाना है H को रिप्लेस करके। तो ये हो गया सोडियम फार्मेट। अगर इसका स्ट्रक्चर आप ड्रा करें तो आपको देखने को मिल रहा होगा कुछ इस तरीके से, है ना। तो इसमें आप इस साइड देखिए CHO ग्रुप प्रेजेंट है ना, यानी एल्डिहाइडिक ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है। तो यही आंसर होगा इसका, है ना। फेलिंग सोल्यूशन इज रिड्यूस्ड बाय, यही सोडियम फार्मेट ही इसका आंसर होगा। और सोडियम बेंजोएट तो ऑलरेडी आप देख रहे हैं, उसमें कोई एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं, है ना। पोटेशियम सक्सीनेट में भी कुछ नहीं आपको मिलेगा एल्डिहाइडिक ग्रुप, इसलिए इसका जो विकल्प होगा, करेक्ट विकल्प, वह कौन सा होगा, वह होगा सोडियम फार्मेट, ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैलिसिलिक एसिड रिएक्ट्स विथ एसिटिक एनहाइड्राइड टू फॉर्म, सैलिसिलिक एसिड, देखिए सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, ये है सैलिसिलिक एसिड, OH ग्रुप यहाँ जोड़ दीजिए और यहाँ पर COOH जोड़ दीजिए, यही सैलिसिलिक एसिड है। अब कह रहा है कि इसके साथ एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अगर क्रिया करवाएं तो क्या बनेगा। तो देखिए एसिटिक एनहाइड्राइड ये है CH3CO, ये एनहाइड्राइड है, ध्यान देना, CO सिंगल बॉन्ड O, फिर यहाँ भी CO और यहाँ भी CH3 जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से अगर बॉन्ड देखिए टूट रहा है, यहाँ से टूटे या फिर यहाँ से भी टूट सकता है, देखिए यहाँ से भी बॉन्ड टूट सकता है, यहाँ कलर चेंज कर दिए, कहीं से भी। तो मान लीजिए यहीं से अगर बॉन्ड टूटा तो होगा क्या, यहाँ से H रिप्लेस होगा, EH जो है वो आएगा यहाँ पर, इससे जुड़ेगा और ये बना लेगा क्या, CH3COOH एसिटिक एसिड, और यही COCH3 यहाँ पर जुड़ जाएगा, है ना। तो देखिए ये प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ यहीं दिखा देते हैं, यहीं देख लीजिए। ठीक, तो यहाँ OH से H हटेगा और OCOCH3, ठीक, ये और COOH तो ऐसे ही रहेगा। ठीक, इस तरीके से यही क्या है, ये एस्प्रिन है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन, वह क्या होगा, ऑप्शन बी, एस्प्रिन बनेगा। ठीक, और भी ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन ऑयल, है ना, मस्टर्ड ऑयल, सैलोल, ये सब नहीं होंगे। आप जानते हैं ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन अगर हम मेथिल अल्कोहल के साथ क्रिया करवाएं, मेथिल अल्कोहल के साथ, तब ये ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन बनेगा। एस्प्रिन आप जान रहे हैं कब बनेगा, जब हम एनहाइड्राइड के साथ क्रिया करवाएं सैलिसिलिक एसिड के साथ, तब बनेगा एस्प्रिन, है ना। यानी सैलिसिलिक अम्ल के साथ अगर हम क्रिया करवाएं किसकी, एसिटिक एनहाइड्राइड की करवाएं तो ये बनेगा। और देखिए फॉर्म टेस्ट देगा, क्यों, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होता है, आप जानते हैं, यह कन्वर्ट हो जाता है किसमें, CH3CHO में, CH3CHO, और CH3CHO में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो इसमें आपको ये ग्रुप देखने को मिल जाएगा। ठीक, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, ठीक, ये ग्रुप देखने को मिल जाएगा। तो ये आइडोफार्म टेस्ट देगा। तो ऐसे आप पहचानिए, देखिए एथेनॉल, एसीटोन, एसीटोन में भी है तो ये भी देगा, ये भी देगा, और साथ ही साथ देखिए एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन भी देगा, है ना। एसिटोफिनोन क्या है, जैसे CH3CO, यहाँ C6H5, तो ये एसिटोफिनोन में भी आपको देखने को मिल रहा होगा, ये ग्रुप प्रेजेंट है तो ये भी देगा। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, जरा देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल नॉट गिव, है ना, विल नॉट गिव येलो प्रेसिपिटेट। तो डाई
देखिए डाई एथिल कीटोन जो है यही करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा, देखिए ये है डाई एथिल कीटोन, इधर आप जोड़ देंगे ये CH2CH3, ऐसे इस साइड आप जोड़ देंगे एथिल ग्रुप, ठीक है। तो इसमें आप देखिए ये कीटोनिक जो ग्रुप है इससे जुड़ा हुआ कार्बन, क्या उस पर 3 हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है? नहीं है, दोनों में नहीं है, है ना, दोनों में नहीं है, तो इसलिए यही इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हेन नैप्थलीन इज ऑक्सीडाइज्ड विथ Na2Cr2O7 सोडियम क्रोमेट और साथ ही H2SO4 भी प्रेजेंट रहेगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा, है ना। नैप्थलीन का अगर हम लोग Na2Cr2O7 और H2SO4 के साथ ऑक्सीकरण करवाएं तो क्या प्राप्त होगा, है ना। नैप्थलीन है, यही देखिए ये नैप्थलीन है। नैप्थलीन का अगर हम लोग, ये नैप्थलीन है, यदि इसका ऑक्सीडेशन हम लोग Na2Cr2O7 और H2SO4 यही यहाँ प्रेजेंट रहे तो क्रिया करवाएं तो क्या होगा, ध्यान दीजिए। ये जो एक रिंग आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला रिंग, ये क्या होगा, ओपन हो जाएगा और बनेगा क्या, ये देखिए ये आपको कंपाउंड देखने को मिलेगा COOH और COOH। इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहते हैं थाइलिक एसिड। क्या कहते हैं, थाइलिक एसिड। तो इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, ठीक। और बेंजोइक एसिड, ये टेट्रालीन, ये सब नहीं बनेंगे, यही इसका करेक्ट होगा ऑप्शन, ठीक, थाइलिक एसिड। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, ए न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड इज पॉसिबल इन, एक नया कार्बन कार्बन बंध बनना संभव है। तो नया कार्बन कार्बन बंध कहाँ पर बनेगा, क्या कैनिजारो रिएक्शन में बनेगा, तो नहीं बनेगा। कैनिजारो रिएक्शन में आप जानते हैं एक जो आप लेते हैं ये कोई भी ग्रुप कोई भी लेंगे, जैसे अगर हम लेते हैं ये एल्डिहाइड ही तो कैनिजारो रिएक्शन देगा। तो एक तो ऑक्सीडाइज होकर एल्कोहलिक पार्ट बनाता है, दूसरा ऑक्सीडाइज होकर के वो कार्बोक्जिलिक समूह बनाता है, तो निश्चित रूप से उसमें नहीं होगा। देखिए क्लीमेंसन रिएक्शन, इसमें तो अपचयन होता है, क्लीमेंसन रिडक्शन में अपचयन होगा, यानी हाइड्रोजन वही अटैच होता है तो इसमें भी कार्बन नहीं बढ़ता। वुल्फ किस्नर रिडक्शन में भी हाइड्रोजन अटैच होता है तो नहीं बनता। रीमर टीमर रिएक्शन जो है इसी में बनता है ना। रीमर टीमर रिएक्शन जो है इसी में आपको देखने को मिलेगा कि ये एक कार्बन जुड़ जाता है ना, एक कार्बन इसमें जुड़ता है। तो रीमर टीमर रिएक्शन में ही ये एक कार्बन जो नया कार्बन है वही क्या होगा, अटैच हो जाता है। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो हम लोग बात कर रहे थे कि सैलिसिलिक एसिड के साथ यदि हम एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड की क्रिया करवाएंगे तो एस्पिरिन बनेगा, है ना। आप देख पा रहे होंगे यहाँ एसिटिक एनहाइड्राइड, या फिर आप ले सकते हैं ये CH3COCl, है ना। देखें एसिटिल क्लोराइड भी आप ले सकते हैं। एसिटिल क्लोराइड लेंगे तो जो बाई प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा, HCl, और अगर यहाँ एसिटिक एनहाइड्राइड लेंगे तो बाई प्रोडक्ट CH3COOH बनेगा। और देखिए यही OH के प्लेस से EH रिप्लेस होकर के COCH3 जुड़ जाएगा, तो इस तरीके से एस्पिरिन बनेगा, है ना। एस्पिरिन का यूज एंटीपायरेटिक और पेन किलर के रूप में किया जाता है, आप जानते हैं। जबकि ध्यान दीजिए, यदि हम इसी सैलिसिलिक एसिड के साथ अगर क्रिया करवा दें, किसकी क्रिया करवा दें, यहाँ देखें ये फिनाल दिया गया है, फिनाल के साथ, तो OH ग्रुप में कोई चेंजिंग नहीं होगी, आप देख पा रहे होंगे यहाँ। लेकिन EH यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, उसके प्लेस पर
यही C6H5 फेनिल ग्रुप आ जाएगा और साथ ही साथ इसमें H2O निकलेगा। तो ये सैलोल है। ये क्या है? सैलोल। सैलोल जो है एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यदि देखिए कब विंटर ग्रीन ऑयल स्मेल देता है, ये इसका स्मेल जो है विंटर ग्रीन ऑयल जैसा होगा, तो इसीलिए इसका नाम जो है विंटर ग्रीन ऑयल कहा गया। देखिए जब हम सैलिसिलिक एसिड के साथ मेथिल अल्कोहल की क्रिया कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाते हैं तो यही देखिए हुआ क्या, यहाँ H ध्यान दीजिए H जो है रिप्लेस हो जाएगा, उसी के प्लेस पर CH3 ग्रुप जुड़ जाएगा और OH में कोई चेंजिंग नहीं होगी, वो तो वैसे ही रहेगा जैसे था। तो ये विंटर ग्रीन ऑयल बन जाएगा। तो ये बातें आप लगभग समझ गए होंगे। ये एंटीसेप्टिक एस्पिरिन का यूज जो है एंटीपायरेटिक के रूप में करते हैं और ये पेन किलर के रूप में इसका यूज करते हैं। एंटीसेप्टिक के रूप में तो हम सैलोल का यूज करते हैं, है ना। और ये विंटर ग्रीन ऑयल है, आप जान रहे हैं। ठीक।